नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। सो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, रैपिड प्रेप जेईई नीट एसेंशियल्स। इस पूरी सीरीज के अंदर हम जेईई और नीट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंडर 20 मिनट्स कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम पहली वीडियो चालू करते हैं, जो कि फिजिक्स के लिए यूनिट 1 है, यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स। सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स, मतलब यहाँ पर हम बेसिकली 3 ग्रुप्स को पढ़ते हैं। ग्रुप्स आर CGS, MKS एंड FPS। ग्रुप्स का मतलब एक पूरे ग्रुप यूनिट्स की जहाँ पर हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। CGS का मतलब यहाँ पर हम लेंथ को सेंटीमीटर, G से ग्राम, मास को ग्राम्स एंड S फॉर सेकेंड, टाइम को सेकेंड। लेंथ, मास एंड टाइम, हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड्स में नापते हैं। वो वाली सिस्टम ऑफ यूनिट इज CGS। MKS जहाँ पर हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम, केजी में एंड टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं। एंड FPS जब हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड्स में और टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं। सेकेंड इज द यूनिवर्सल क्वांटिटी जहाँ पर हम टाइम को मेजर, तो हम लेंथ और मास की यूनिट्स को यहाँ पर चेंज करते हैं। अब चेंज करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम मेजरमेंट हर बार अलग अलग तरीके से करते हैं। कई बार हमें बहुत छोटी चीज़ें मेजर करनी, जैसे अगर इसे स्टाइलस का साइज़ नापना है तो मैं इसको मीटर में क्यों नापूंगा, सेंटीमीटर में नापना काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर मेरे को इस रूम का साइज़ नापना है तो वो मैं मीटर में नापूंगा, सेंटीमीटर में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम अलग अलग ग्रुप चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी यूनिट इस्तेमाल करनी है। फुट वाली जो यूनिट है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप और अमेरिका साइड बहुत पॉपुलर है, तो वो इसी में मेजरमेंट्स करते हैं अपने, हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम अलग अलग ग्रुप्स चूज़ करते हैं और उस ग्रुप को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सेकेंड चीज़ इज़ द टाइप ऑफ यूनिट। तो यूनिट्स बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। वन इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द सेकेंड इज़ डिराइव्ड यूनिट्स। तो यूनिट्स 2 तरीके की होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल आर गॉड लेवल की यूनिट्स एंड डिराइव्ड आर ह्यूमन लेवल की यूनिट्स। तो गॉड लेवल की यूनिट मतलब जो अपने आप एग्जिस्ट करती है, जो शुरुआत से है, जिसका अस्तित्व समय से भी पहले से था और जो समय के बाद आया, वो सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। मतलब कि वो सारी यूनिट जो फंडामेंटल से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है वो सारी डिराइव्ड, और जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग, जो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही, वो फंडामेंटल यूनिट 7 होती है। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सेवंथ इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इन सारी क्वांटिटीज में शुरुआत वाली 5 इस वर्ड आपको यूज में आएगी, जो आपको याद रखनी है। ये दोनों यूज में नहीं आएगी, तो इसके लिए बस इतना याद रखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैंडेला, इसकी यूनिट है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। बाकी सारे इनकी ये एम्पेयर है, इसकी यूनिट केल्विन है, और इनकी ऐसे यूनिट मैंने अभी आपको बताई। ये 5 इस्तेमाल होंगी, ये 6 और 7 इस्तेमाल नहीं होंगी। डिराइव्ड यूनिट्स जो इनसे हम कहीं ना कहीं रिलेशन देखेंगे, जैसे कि एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ, वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि होता है लेंथ अपॉन टाइम डिवाइड बाय टाइम। तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन आकर फंडामेंटल से बन जाता है, इस वजह से इसको डिराइव्ड कहते हैं, जो कि हम डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, ये डिराइव्ड यूनिट। अब डायमेंशनल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या मैकेनिक्स, जहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि अब जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन कौन सी क्वांटिटी का कितना कितना अंश है। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं इसकी। तो डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेंथ L, मास M, टाइम T, करंट एम्पेयर है तो A, एंड टेम्परेचर इज केल्विन K, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मैं कहूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ हो गया L, टाइम हो गया T, तो इसकी डायमेंशन हो गई LT-1। तो दिस इज हाउ वेलोसिटी
इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसे ही अगर मैं एरिया लिखूं तो एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ विच इज एल स्क्वायर। तो इज दिस इज हाउ एरिया इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हो गया lt माइनस वन डिवाइड बाई टी lt माइनस टू। अगेन रिलेशन ऐसे ही फोर्स, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये बन गया mlt माइनस टू। ऐसे सारी क्वांटिटीज कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट करती हैं, और वो रिलेशन क्या है वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस से पता चलता है। क्वांटिटीज़ कई सारी होती है, क्वांटिटीज़ बहुत तरीके की आपको पढ़नी है। ज़्यादातर क्वांटिटीज़ आप ऐसी पढ़ोगे जिसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होगी और कुछ ना कुछ यूनिट आएगी। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जो डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है, स्टिल आपको उनको पढ़ना है। मोस्ट ऑफ दिस आर जस्ट रेशियोज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, एफिशिएंसी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी। ये वो सारी क्वांटिटीज जो आप 11th में पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, जो आप डायमेंशन लेस हैं और यूनिट लेस है, ना इनके डायमेंशन कोई ना इनके यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेनॉल्ड्स नंबर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्वालिटी फैक्टर एंड मैग्निफिकेशन, वो सारी क्वांटिटीज जो आपने 12th में पढ़ी है। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी होती है जो डायमेंशन लेस है लेकिन उनकी यूनिट्स है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट है रेडियन। अब सेम लेंथ अपॉन लेंथ है तो डायमेंशन तो कुछ नहीं आएगी लेकिन यूनिट है। एवोगैड्रोस नंबर, मोल, एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो अगर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला उठाओ तो सेम चीज़ का रेशियो मतलब डायमेंशन लेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोई डायमेंशन ही नहीं है तो Na कम्स आउट टू बी डायमेंशन लेस, लेकिन इसकी यूनिट ये नंबर ऑफ मोल्स है तो इसकी यूनिट आ गई मोल इनवर्स। ऐसे ही मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जूल पर कैलोरी, दिस इज वर्क डन पर यूनिट हीट। सेम चीज़ का रेशियो डायमेंशन लेस आ जाएगा लेकिन यूनिट है इसकी। आगे अब डायमेंशन एनालिसिस की 3 एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहले तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब जैसे अगर मेरे को कोई क्वांटिटी है उसको मेरे को चेंज करना है फ्रॉम MKS टू CGS, ये सिस्टम ऑफ यूनिट में मेरे को चेंज करना है। अब जब मैं सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करूँगा तो उस चेंज में जैसे कि मान लो फोर्स है, अब फोर्स को मेरे को 1 न्यूटन की फोर्स को अगर मेरे को CGS में कन्वर्ट करना है तो कितने यूनिट बनेंगे इन द CGS सिस्टम, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। क्वांटिटी है मेरे पास फोर्स, अब फोर्स है, फोर्स क्वांटिटी सेम रहेगी MKS में भी और CGS में भी। अब जब क्वांटिटी सेम है तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने पे उसका डायमेंशन तो चेंज नहीं होने वाला, तो डायमेंशन सेम रहेगा। बदलेगा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। तो खाली मैग्नीट्यूड चेंज होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। तो अभी मेरे को सिस्टम कन्वर्ट करना है MKS से CGS में, तो इसको मान लेते हैं N1 और M1 L1 T1। फोर्स की डायमेंशन इज MLT माइनस 2, तो M1 L1 T1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू N2 MLT माइनस 2 में 2। मेरे को N2 निकालना है, डायमेंशंस तो सेम है तो N2 इज N1 और यहाँ पर आ जाएगा M1 अपॉन M2 N2 L1 अपॉन L2 N2 T1 अपॉन T2 और T की पावर है मेरे पास -2। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा फ्रॉम इसके डायमेंशंस। अब इसमें क्या N1 की वैल्यू मेरे को पता है, इन्होंने 1 दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो N1 हो गया 1 इंटू M1। M1 इज MKS सिस्टम वाला, मास किसमें नाप रहे हैं हम यहाँ पर kg में, तो M1 आ गया 1 kg डिवाइड बाय M2 सेकेंड सिस्टम ग्राम 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय L1 एंड L2, L1 मीटर में तो 1 मीटर डिवाइड बाय L2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय टाइम सेकेंड एंड सेकेंड, तो 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड पावर -2। अब अगर इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर सिर्फ इस यूनिट्स को इक्वल करना है। यूनिट को इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा 1 kg का 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम इनटू 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर और सेकेंड तो सेकेंड गया ही पावर -2 इनटू में था 1। तो अब अगर आप इसको देखो, इसको सॉल्व करो तो ग्राम ग्राम हटाओ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर बताओ, सेकेंड सेकेंड हट जाएगा, पावर -2, किसी 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, तो ये बच गया 1000 इंटू 100 विच इज 10 की पावर 5।
तो मतलब 1 न्यूटन इज 10⁵ इन द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हो गया कन्वर्जन। क्वांटिटी वही रही, फोर्स डायमेंशंस हुए कि वही रही, चेंज क्या हुआ यहाँ पर, मैग्नीट्यूड हुआ जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इज द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। अगर मेरे को फॉर्मूला कोई भी सही है या नहीं उसको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास 12 mv²। अब फॉर्मूला सही है तो सही होने के लिए इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क के बराबर, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस हिसाब से आ गया mL/T-2 इंटू L, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई mL²T-2। आगे 12 mv², 12 mv² में हाफ तो कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होती, बचा m मास इनटू वेलोसिटी मतलब L/T-1 का स्क्वायर। ये बन गया mL²T⁻²। ठीक है, तो अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सही आ गया, सेम डायमेंशन आ रहे हैं दोनों के, मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ओवरऑल करेक्ट नहीं कह सकते बट डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है फॉर्मूला। सेम अगर मैं कह दूँ कि k = m²v⁵ है, अब ये फॉर्मूला चेक करो सही है या नहीं इसमें। ये तो हमने निकाल लिया, ये तो बन गया mL²T-2, लेकिन m क्या है, मास का स्क्वायर, इंटू v इज वेलोसिटी L/T-1⁵ दिस कम्स आउट टू बी m² L5T⁻⁵, जो कि दोनों बिल्कुल मैच नहीं खा रहे, हेंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में हमें कंडीशंस गिवन होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक फॉर्मूला बिल्ड करना है। जैसे कि अगर मान लो हमें गिवन है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, कोई भी फोर्स है इन तीन चीज़ पे डिपेंड करती है। तो F = K। अब मेरे को नहीं पता क्या पावर होगी, तो मैंने इसकी पावर ये लिख दी, V की पावर B, R की पावर C, M की पावर A। इधर इसकी डायमेंशन में होता है फोर्सेस mL/T-2 होता है, K की कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट है, मास हो गया m पावर A, वेलोसिटी इज L/T-1 पावर B एंड R इज डिस्टेंस L की पावर C। बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसमें बन गया m की पावर A, L की पावर B प्लस C एंड T की पावर -B। ये आ गया mL/T-2। अब दोनों साइड को कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो A आ गया 1 के बराबर, B प्लस C इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से -B इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, B आ गया 2 के बराबर, यहाँ पे लगाओ तो C आ गया 1 - B, दैट कम्स आउट टू बी 1 - 2 इट इज़ -1। तीनों वैल्यूज यहाँ पे लगा दो, फॉर्मूला बन गया F = K इंटू m की पावर 1, V की पावर इज B इज 2 एंड R की पावर -1। तो फॉर्मूला बन गया F = K mv²/r। दिस इज डायमेंशनल एनालिसिस। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ इज द ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस आर इक्वल, हम सिर्फ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनकी डायमेंशंस अलग अलग हैं हम उनको ऐड नहीं कर सकते। लाइक मैं वेलोसिटी को मैं एक्सेलरेशन में नहीं जोड़ सकता, मैं लेंथ को वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकता, मैं लेंथ को फोर्स से ऐड नहीं कर सकता, मैं वर्क को वर्क से ऐड कर सकता हूँ, मैं वर्क को एनर्जी से ऐड कर सकता हूँ। डायमेंशंस इक्वल है, वर्क और एनर्जी कैन बी एडेड इन सर्टेन कंडीशंस, लेकिन डायमेंशन वाली चीज़ इंपॉर्टेंट कि जिस चीज़ की डायमेंशन, क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस आर इक्वल, सिर्फ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन in the formula x = 5yz², x and z are the dimension of capacitance and magnetic field respectively। तो dimensions y के क्या होंगे? अब x और z है कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनकी डायमेंशन आपको फिर से किसी न कोई ना कोई फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा डायमेंशन निकालने के लिए। कैपेसिटेंस में देखो तो u = q²/2c। u इज एनर्जी, q इज चार्ज एंड c इज कैपेसिटेंस। तो c आ गया C आ गया q²/2u। q इज चार्ज, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, I²T²/u, करंट हो गया एम्पेयर² इनटू टाइम स्क्वायर, u इज एनर्जी mL²T-2, ये आ गया हमारे पास m -1 L -2 A2 T की पावर 4। ये आगे कैपेसिटेंस की डायमेंशन। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देखो तो F = BIL होता है,
तो b इज इक्वल्स टू f अपॉन आई एल हो जाएगा, f इज एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई आई इज a इंटू एल इज लेंथ, एल से एल कट गया, बचा m t माइनस टू a माइनस। इस तरीके से आपको हर एक क्वांटिटी के फॉर्मूला डेराइव करने आने चाहिए। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, इधर एक फॉर्मूला ये लिया, एक फॉर्मूला ले लिया, इससे ये डायमेंशंस आ गए, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इन्होंने बोला है तो y के डायमेंशंस क्या होंगे, यहाँ से y आया x डिवाइड बाय 5z स्क्वायर, 5 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो x की डायमेंशंस, x इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आ गया ये, मतलब m माइनस 1 L माइनस 2 A 2 T 4 डिवाइड बाई Z का स्क्वायर, Z इज दिस, M T माइनस 2 A माइनस 1 का स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व कीजिए एंड कमेंट में मेरे को आंसर इसका बताइए। थर्ड क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी मतलब रो इज इक्वल्स टू 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of unit in which the unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density कितना निकालना, वो कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट का क्वेश्चन है। मैंने बताया था n और डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब, मतलब m l माइनस 3 इज इक्वल्स टू n2 इंटू एम एल माइनस 3। इसमें आ गया ये 1 1 एंड ये 2 2, n2 हमें फाइंड करना है, n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 इंटू L1 बाय L2 की पावर माइनस 3। n1 हमें डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4, तो n1 आ गया 4 इंटू m1 क्या था, सीजीएस में हम मास नापते हैं ग्राम में, और सेकेंड यूनिट में हम मास नाप रहे हैं 100 ग्राम्स, इंटू लेंथ, सीजीएस में लेंथ नापते हैं हम 1 सेंटीमीटर एंड सेकेंड में हम लेंथ नाप रहे हैं 10 सेंटीमीटर और इसकी पावर है माइनस 3। तो यहाँ से n2 की वैल्यू आएगी आपके पास 4 इंटू 1 बाय 100 इंटू 10 की पावर 3 इज 1000 और माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, 1000 आ गया ऊपर, 2 0 से कैंसिल, आंसर आ गया 40 का मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टॉपिक हमारे दूसरा टॉपिक हमारे लिए, दूसरा टॉपिक हमारे आज का है एरर्स। एरर 3 तरीके के होते हैं, ग्रॉस, रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। ग्रॉस एरर आर वो एरर्स जो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस की वजह से आते हैं, मतलब कि हमारी गलती की वजह से। जैसे अगर आप रीडिंग लो तो रीडिंग में निडल अगर इसको माने और ये मीटर माने तो हमेशा ना थोड़ा सा इतना सा गैप होता है। अगर आप ये रीडिंग बिल्कुल ऐसे सामने से लो तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा, लेकिन ये रीडिंग आप थोड़ा टेढ़े से लो तो आपको सामने ये वाला दिखेगा पॉइंट। थिंग इज आपके पास यहाँ पर आंसर आना चाहिए था, लेकिन आंसर यहाँ पर आ रहा है। सामने से देखोगे तो ये है, पर थोड़ा सा टिल्ट करके देखोगे तो सामने ये वाला पॉइंट पड़ेगा आपके। ये वाला जो गैप आ रहा है ये हमारे लापरवाही की वजह से आया। तो जितने भी एरर्स लापरवाही की वजह से आ रहे हैं वो सारे के सारे ग्रॉस एरर। रैंडम एरर्स आर जो एरर रैंडमली आ गए, जैसे पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट है, आपने खिड़की खुली छोड़ दी, हवा आ गई, हवा की वजह से थोड़ा सा टाइम पीरियड उसका इंक्रीज हो गया, वो रैंडम एरर। एंड सिस्टमेटिक एरर आर एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स, कि वहाँ पर जीरो एरर लग रहा था उसके अंदर, या हीट हो गया सिस्टम करंट के फ्लो से, या ऐसा कुछ उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। ये वाले सारे एरर्स आर सिस्टमेटिक एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर देखो तो मतलब जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें एरर कैसे आता है, तो प्रोपोगेशन 3 तरीके से आ सकता है। या तो जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, या फिर जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं तब, और तीसरा जब हम किसी भी पावर में चीज़ को देखते हैं। तो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं हमेशा हमें मैक्सिमम एरर निकालना होता है। तो अगर मान लो 2 चीज़ें हमें ऐड करनी है, a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस माइनस डेल्टा b, इनको मेरे को ऐड करना है, तो फाइनल आंसर में एरर इज गोइंग टू बी एरर इन a प्लस एरर इन b। ये दोनों केस में होगा, चाहे प्लस करना चाहे माइनस करना, मैक्सिमम एरर प्लस करके ही आएगा। डिवीज़न में सेम चीज़, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है देन डेल्टा एक्स बाय एक्स, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, या फिर a डिवाइड बाई b होगा, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगेन एरर है, हमेशा मैक्सिमम निकालना है, इसलिए यहाँ पर एडिशन एंड पावर। तो मान लो अगर x इज इक्वल्स टू a की पावर n एंड b की पावर m था, तो इस केस में आएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी m डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b।
पावर मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। तो ये 3 केस है जहाँ पर एरर प्रोपोगेट हो सकता है इन आवर कैलकुलेशंस, और एरर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेंड ऑफ 4 क्वांटिटी ABCD मेजर विद परसेंटेज एरर इतना इतना इतना, क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये पावर दे रखी है इसकी, तो अब इसमें सबको रिप्रेजेंट करना है, P में कितना एरर आएगा। अगेन डेल्टा A बाई A, डेल्टा B बाई B, डेल्टा C बाई C एंड डेल्टा D बाई D। अब आपको परसेंटेज एरर गिवन है, मतलब आपको ये वाली क्वांटिटीज दे रखी हैं। अब ये वाली क्वांटिटीज आपको गिवन है 1%, 2%, 3% एंड 4%। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। करना क्या है, जब सॉल्व करना है तो पावर मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसमें भी 1 मल्टीप्लाई होगा। टोटल आंसर कितना आ गया, 3 + 4 + 3 + 4, दिस इज 6 एंड 4 14। 14% इज द आंसर। सिर्फ एरर में इतना करना और कुछ भी नहीं करना है, एंड दैट्स इट। यूनिट डायमेंशन एंड एरर, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यूनिट डायमेंशन कंप्लीट यूनिट में सिर्फ स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर बचा है, जो कि हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।